ओके, तो कल हम लोगों ने स्टार्ट करा था बैकबोन ऑफ द रीजनिंग, ठीक है। उस बैकबोन ऑफ द रीजनिंग में दो बातें इंपॉर्टेंट मैंने बताई थी। एक तो ये कि बैकबोन ऑफ द रीजनिंग ये टॉपिक नहीं है, बैकबोन ऑफ द रीजनिंग 4 चैप्टर्स हैं जिससे हमें हमारा कोई भी यूजी या पीजी का लेवल दिखाई देता है। जिसमें एक चैप्टर है हमारा कोडिंग डिकोडिंग, एक चैप्टर है हमारा एनालॉजी, एक चैप्टर था हमारा क्लासिफिकेशन और एक चैप्टर था हमारा सीरीज। अब चाहे हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे एनालॉजी के क्वेश्चन कर रहे हो, चाहे हम सीरीज के क्वेश्चन कर रहे हो या फिर हम क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन कर रहे हो, इन चारों चैप्टर्स का वजन वेटेज हमारे एग्जाम के हिसाब से हमें रीजनिंग में दिखाई देता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर किसी एग्जाम में 25 सवाल आ रहे हैं तो लगभग 10-12 सवाल इस चैप्टर से रहते हैं। अगर बीएलबी का एंट्रेंस हम लिख रहे हैं उसमें हमारा 20 नंबर का आता है तो 20 नंबर में कम से कम 9 से 10 नंबर का इन चारों चैप्टर से रहता है। इसीलिए चारों चैप्टर कहा जाता है कि ये बैकबोन ऑफ द रीजनिंग। अब इन चारों चैप्टर्स को पढ़ने के लिए जो इनकी बैकबोन है वो दो चीजें, जिसमें से मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया था। एक है हमारे पास पोजिशनल वैल्यू और एक है हमारे पास रिवर्स ऑर्डर। जो पोजिशनल वैल्यू है भाई वो एक तो रिदम में याद होनी चाहिए, ठीक है बेटा ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, एक तो हमें रिदम में याद होनी चाहिए। जैसे अगर मैंने कुछ कोड्स भी लिखे थे कल, अगर मैं बोल रहा हूँ जे की पोजिशनल वैल्यू क्या है तो जैसे ही मैं जे बोलूं तो आपके दिमाग में जे और क्या आना चाहिए, जम्मू कश्मीर 10-11 गोलियां। एल का क्या है, लाइन को देखते ही 12, ठीक है। एम का क्या है, तो मैं पूछ एम रहा हूं लेकिन एम के साथ आपके दिमाग में एन आना चाहिए, एम का 13, और अगर एम का 13 है तो एन का 14। ओआरएस का घोल 15 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, 19 साल के बच्चे, और इस तरीके से हमने अलग अलग G7 का कोड है ना। उसके बाद रिवर्स ऑर्डर, जिसमें हमें यह पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर अल्फाबेट के रिवर्स में कौन जाएगा। जैसे वो आरएस वाली स्टोरी, ठीक है, जैसे वो आरएस बॉय क्रैक्स ड्यू, इससे। दूसरा हमने मैजिकल एक्सप्लेनेशन ये देखा था कि आप किसी भी लेटर को, किसी भी अल्फाबेट को अगर उसके रिवर्स अल्फाबेट से ऐड करते हो तो हमेशा हमें 27 मिलेगा, ठीक है। अब जैसे मेरे दिमाग में आरएस वाली स्टोरी नहीं आ रही, मुझे एम का रिवर्स जानना है, तो एम की पोजीशन वैल्यू 13 है, अगर मैं 27 में से 13 माइनस करूंगा तो 14 बचेगा, तो 14 एन होता है, तो इसका मतलब एम का रिवर्स जो है वो एन जाएगा। तो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज द अप्रोच टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ दिस सेक्शन। जब भी हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आएगा तो हमारे पास अप्रोच क्या होनी चाहिए, ठीक है। उसमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स डाले हुए। पहला पॉइंट अगर आप देखोगे तो पहला पॉइंट है ऑब्जर्व द अल्फाबेट्स और नंबर गिवन इन द कोड कीनली, यानी आपको अल्फाबेट को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ऑब्जर्व करने से क्या होगा, ताकि हम ये जान पाए कि हमें पोजिशनल वैल्यू की जरूरत है, पोजिशनल वैल्यू की जरूरत है या फिर हमें रिवर्स ऑर्डर की जरूरत है। जब आप ये देख पाओगे तभी हमारे पास जो पैटर्न है वो फॉरवर्ड पैटर्न है, बैकवर्ड पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न है, वो क्लियर होगा। तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि सबसे पहले वी हैव टू ऑब्जर्व, हमें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने का मतलब जो भी यहाँ पर अल्फाबेट लिखा हुआ है उसका पोजिशनल वैल्यू आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। दूसरी बात, फाइंड द सीक्वेंस इट फॉलोज। जब आपने पोजिशनल वैल्यू देख ली तो आपको देखना है कि सीक्वेंस क्या है, वो आगे की तरफ बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, यानी फॉरवर्ड है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, या फिर बैकवर्ड है, यानी पीछे की तरफ जा रहा है। कभी कभी क्रॉस भी होता है, क्रॉस ऐसा पैटर्न, ठीक है। जनरली तीन ही तरीके के पैटर्न होते हैं, या तो फॉरवर्ड पैटर्न होता है, या बैकवर्ड पैटर्न होता है, क्रॉस पैटर्न होता है। उसके बाद जो भी रूल है वो आप डिडक्ट करने के बाद अगला अल्फाबेट या अगला नंबर या अगला वर्ड कौन सा होगा वो आसानी से बता पाते हो, ठीक है। जनरली हमारे पास कितने टाइप्स की कोडिंग डिकोडिंग होती है, या तो लेटर बेस्ड सिर्फ अल्फाबेट होंगे, या नंबर बेस्ड सिर्फ नंबर होंगे, या सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक वर्ड की सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जगह। जैसे अगर मेरी जगह कोई और रीजनिंग पढ़ाने लगे तो वो आपका मेरी जगह पर सब्स्टिट्यूट है, तो एक होता है सब्स्टिट्यूशन, यानी आप वर्ड्स की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। और टाइप नंबर 4 होता है हमारा न्यू टाइप ऑफ कोडिंग, जहां पर हम कोई एक्स्ट्रा पैटर्न देखते हैं, कोई एक्स्ट्रा पैटर्न देखते हैं। तो ये चीजें आप याद ना भी रखो तो चलेगा, बस हमें पता होना चाहिए कि भैया हमारे पास अलग अलग टाइप की कोडिंग है। हो सकता है अल्फाबेट बेस्ड हो जिसको लेटर कोडिंग बोलते हैं, या सिर्फ नंबर हो, या सब्स्टिट्यूशन हो, या एक्स्ट्रा पैटर्न हो सकता है। कुछ एक्स्ट्रा पैटर्न में सिंबल्स आ जाते हैं, सिंबल्स,
ठीक है, कभी कभी आपको स्टार मिलेगा, कभी कभी आपको डॉलर मिलेगा, कभी कभी आपको हैशटैग मिलेगा, वो सब कुछ जाता है टाइप नंबर 4 में। इज इट क्लियर भाई? बेटा ऑनलाइन में सभी लोगों को समझ में आ रहा है? ओके, अब हम एक एक टाइप करके अपना ये पोजिशनल वैल्यू रिवर्स ऑर्डर यहां पर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इन लोगों ने बताया लेटर कोडिंग क्या है। इन दिस टाइप द रियल अल्फाबेट्स इन अ वर्ड वर रिप्लेस्ड बाय अ सर्टेन अल्फाबेट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रूल। जो कैंडिडेट है इज रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट द कॉमन रूल, उसे वो रूल देखना है और उस हिसाब से अपना आंसर करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इन लोगों ने कैसे सॉल्व करा है वो हमें उससे मतलब नहीं है, हम अपनी पोजिशनल वैल्यू के हिसाब से देखेंगे। क्वेश्चन इज दैट इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज, एक वर्ड दिया हुआ है हमें मिस्टीफाई, एम वाई एस टी आई एफ वाई, मिस्टीफाई इज कोडेड एज, और इसको इन्होंने कोड करा है ऐसे, एन जेड टी यू जे जी और जेड। ठीक है, हमारा पूरा फोकस भाई जो दिया हुआ है उस पर होना चाहिए, ना कि जो पूछा गया है उस पर। आप ये ऑब्जर्व करो कि ये जो दिया है वो कैसे बन रहा है। तो मैंने ऑब्जर्व करा तो +1 का पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है भाई। वाई के जस्ट बाद क्या आता है? जेड आता है। वाई की पोजिशनल वैल्यू 25 होती है और जेड की 26 होती है। फिक्स का 6, जी का 7, आई का 9, जे जम्मू 10, टी 20, यू आर 21, ओ आर एस का गोल 19, टी का 20। तो इन सब में +1 हो रहा है। 25 से 26 आया +1, 6 से 7 आया +1, 20 से 21 आया +1, एम का 13, एन का 14, 13 से 14 आया +1। तो हमने ऑब्जर्व कर लिया कि +1 का पैटर्न है। अब हाउ इज NEMESIS कोडेड इन दैट लैंग्वेज? तो +1 का पैटर्न लगाना है। अब मैंने यहां पर n लिखा, अगर मैं जल्दी से इसको पोजिशन वैल्यू दूं, वैसे तो डायरेक्ट पता पड़ रहा है लेकिन अभी समझा रहा हूं। n की पोजिशन वैल्यू 14, e की 5, मेरा 13, e का 5, ORS का गोल 19, i का 9 और s का फिर से 19। इन सब में +1 करना है। तो 14 + 1 करेंगे 15 आएगा और 15 होता है o का। 5 और 1 करेंगे 6 आएगा, 6 होता है फिक्स का। 14 आएगा n, 6 आएगा फिक्स, 20 आएगा T20, 10 आएगा जम्मू और फिर से टी। तो आंसर विल बी OFNFTJT। इज इट क्लियर भाई? तो इसी तरीके से हमें पैटर्न देना है, जो इनका भी आंसर आ रहा है वो आ रहा है OFNFTJT। इज इट क्लियर? अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं डिकोडिंग का, जो आपको करके दिखाना है, फिर हम मिल करके देखेंगे। बेटा ऑनलाइन में क्लियर हुआ? एक बार कमेंट सेक्शन में जरा कमेंट कर दो, ऑनलाइन में क्लियर है ना? ऑब्जर्व द पैटर्न केयरफुली। अभी आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि यहां तो पोजिशन वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं थी। जरूरत है। जब ये गैपिंग बड़ी हो जाएगी, +6 का +5 का ऐसा आएगा, तो हमेशा पोजिशन वैल्यू की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आदत डालिए कि पोजिशन वैल्यू लिख करके आंसर। ठीक है भाई? अब मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, केस 2। टू फाइंड द वर्ड बाय एनालाइजिंग द गिवन कोड। द क्वेश्चन इज दिस। ओके बेटा, ओके। क्वेश्चन क्या कह रहा है? If in a certain language carom is coded as, कैरम, कैरम को कोड करा गया है और कैरम को कोड करा गया है B Z Q Q N और L ऐसे। आप आराम से ऑब्जर्व करिए और फिर बताइए विच वर्ड विल बी कोडेड एज हाउस। तो हाउस का कोड क्या होगा? विच वर्ड विल बी कोडेड एज हाउस? HOUSE, हाउस। करिए।
पैटर्न क्या है? कैरम से ही कैसे -1 का पैटर्न है। क्लियरली वी हैव ऑब्जर्व दैट कि भाई सी का 3 है, ए का 1 है, आर का 18 है, आर का 18 है, ओ का 15 है, मेरा और 13, बी का 2 है, जेड का 26 है, क्यू 17 की थी, क्यू 17 की थी 14 और एल का 12 है। तो क्लियरली वी हैव ऑब्जर्व दैट 13 से 12, 15 से 14, 18 से 17, 1 से 26, 13 से 2, ये सब ऐसे बन रहे हैं जब आप क्या कर रहे हो, -1 कर रहे हो। बट एक गलती क्या होती है स्टूडेंट से, वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि हाउस से क्या बनेगा, ये नहीं पूछ रहा। ऑब्जर्व द लैंग्वेज, विच वर्ड विल बी कोडेड एज हाउस, यानी किस वर्ड को कोड करा होगा जिससे आंसर क्या निकल के आया होगा, हाउस। यानी जस्ट रिवर्स कर दिया है, यानी हमें आगे नहीं बढ़ना है भाई। एच का क्या होता है भाई, 8, 15, UR 21, ORS का गोल 19, ई का 5। तो ये हमारा आंसर आया है, किस वर्ड से आया है ये हमें बताना है। तो अगर ये -1 चल रहा है और मुझे ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, +1। मुझे जाना है भाई ऊपर, +1 करना है। तो 8, 9, 15, 16, 21, 22, 19, 20, 5, 6, ये मेरा आंसर होगा, ऊपर जाना है। 9 आई, प्रिंस 16, V22, T20 का मैच, फिक्स का 6, दैट विल बी माय आंसर, IPVTF। तो ऑब्जर्व कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन हमसे ये नहीं बोल रहा कि हाउस से क्या बनेगा, बोल रहा है विच वर्ड विल बी कोडेड एज हाउस, किससे हाउस बना होगा। तो दिस विल बी माय रिक्वायर्ड आंसर। इज इट क्लियर बेटा? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को समझ में आया? ओके, परफेक्ट। बड़े हम लोग आगे, अब जब भी सवाल आए तो प्लीज देख लीजिएगा कि पूछ क्या रहा है, ठीक है? लेट अस मूव ऑन। नंबर कोडिंग इन दिस क्वेश्चन, आइदर न्यूमेरिकल कोड वैल्यूज आर असाइंड, या तो किसी वर्ड को नंबर्स दिए जाएंगे, और अल्फाबेटिकल कोड लेटर, या हो सकता है किसी वर्ड को अल्फाबेट दिए जाए, यानी अल्फाबेट भी आ सकते हैं और नंबर्स भी आ सकते हैं। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज द कोड एज पर द डायरेक्शन। यहां पर भी आपको सारा ध्यान इस बात पे देना है कि व्हाट इज द पैटर्न। ऑब्जर्व करिए पैटर्न को और उसके हिसाब से आंसर दीजिए, ठीक है? जैसे एक सवाल हमारे सामने ये है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज, एक सर्टेन लैंग्वेज है, उस सर्टेन लैंग्वेज में ए को कोड करा गया है 1, बी को कोड करा गया है 2 एंड सो ऑन, यानी कोई चेंजेस नहीं है भाई। यही तो पोजिशनल वैल्यू होती है, ए की 1, बी की 2, सी की 3, यानी नॉर्मल पोजिशनल वैल्यू, कोई चेंज नहीं करा गया। हाउ इज, तो ये बताइए B1 BD IC का कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होगा। तो हमें नंबर्स बताने, पोजिशनल वैल्यू बतानी है, फटाफट से पोजिशनल वैल्यू बताओ उसकी, कल याद कराइए। डोंट सी द आंसर्स, इसमें कुछ गलत भी हो सकते हैं, आप अपना करिए, ठीक है? अब इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। अब किसी बच्चे को पोजिशनल वैल्यू नहीं याद है तो वो लिख रहा है, हमें लिखनी नहीं है, हमें पैटर्न याद होना चाहिए। व्हाट इज द पोजिशनल वैल्यू ऑफ बी, 2, आई का नो, डी का 4, डी का 4, आई का नो, और सी का 3, दैट इज अवर आंसर, 294493। इज इट क्लियर? 294493, ठीक है? ओके, नेक्स्ट। कभी कभी ये चेंज भी हो जाता है, जैसे आगे के सवालों में होगा। नंबर 2 लेटर कोडिंग, ठीक है? इन लोगों ने क्या सॉल्व करा है, क्या कह रहे हैं वो नहीं करते, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्या इन अ सर्टेन कोड 2 इज कोडेड एज P। अब यहां पर ऑब्जर्व करने की बात है भाई, P का कोड हमारे हिसाब से 16 होता है, लेकिन ये बोल रहा है चेंज है। आप मान लो
कि 2 को इसने कोड करा है P से, 3 का कोड है N, 9 का कोड है Q, 5 का कोड है R, 4 का कोड है A एंड 6 का कोड है B। ठीक है, हाउ इज 599423 इज कोडेड? 599423 इज कोडेड, इसको बोलते हैं चीटेड पैटर्न। चीटेड पैटर्न, व्हाट इज चीटेड पैटर्न? जिसमें एग्जैक्ट पोजिशनल वैल्यू नहीं होती। हम जानते हैं P की पोजिशनल वैल्यू 2 नहीं है भाई, 16 है, R की पोजिशनल वैल्यू 5 नहीं है, 18 है, बट इन्होंने ये मान लिया है, तो हम एग्जैक्टली उठा के चीटेड कोड कर देंगे, चीट कर देंगे वैल्यूज को। 5 का क्या दिया हुआ है? R। 9 का क्या दिया हुआ है भाई? 9 का Q, तो Q Q। 4 का क्या दिया हुआ है भाई? A। 2 का क्या दिया हुआ है? P। एंड व्हाट इज 3? 3 का N। तो दिस विल बी माय आंसर RQQAPN। ये चीटेड पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जहां ओरिजिनल पोजीशन वैल्यू ना दे करके वो मानने के लिए बोलता है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन। एक होता है हमारा इस टाइप के क्वेश्चन, इसका मैं एक बहुत अच्छी ट्रिक बता दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन, दिस इज सब्स्टिट्यूशन। इसका एग्जांपल दिया हुआ है, क्वेश्चन है इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, अगर व्हाइट को क्या कह दें हम? ब्लू कह दें। ब्लू इज कॉल्ड रेड, ब्लू को हम लोग रेड कह दें। एंड रेड इज कॉल्ड येलो, रेड को हम येलो मान लें। एंड येलो इज कॉल्ड ग्रीन, एंड ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड वायलेट, वायलेट इज कॉल्ड ऑरेंज। और लास्ट में हमसे सवाल पूछ रहा है व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड का क्या कलर होगा? तो इसका छोटा सा लॉजिक है, ह्यूमन ब्लड का कलर होता क्या है? रेड, तो एक तो इसका आंसर रेड नहीं देंगे हम, ह्यूमन ब्लड का कलर रेड होता है। अब हम ऊपर देखेंगे कि रेड को कोड किससे करा है, तो व्हाट इज द कलर ऑफ द ह्यूमन ब्लड? रेड। अब अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन रेड को कोड किससे करा है भाई? रेड इज कॉल्ड येलो, तो हम इसका आंसर देंगे येलो, येलो इज द आंसर। इज इट क्लियर? जैसे लास्ट ईयर के पेपर में एक सवाल आया था व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई, स्काई का कलर क्या है? तो ब्लू उसका आंसर नहीं होगा, हम देखेंगे ब्लू को कोड किससे करा गया है, अगर ब्लू को ग्रीन से कोड करा गया है तो हमारे हिसाब से ग्रीन होगा। इज इट क्लियर? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ठीक है भाई, ये है हमारी न्यू टाइप ऑफ कोडिंग जहां सिंबल्स आ जाते हैं, ये आ रहे हैं हमारे सिंबल्स। ठीक है, इसको देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड, एक पर्टिकुलर कोड है, ये भी चीटेड पैटर्न में ही आता है, जहां टी, मैं अलग कलर लेता हूं, रेड लेता हूं, जहां TOME टॉम को कोड करा गया है $$ स्टार क्वेश्चन मार्क। ठीक है, R इज रिटन एज, एक वर्ड और है हमारे पास R, उसको कोड करा गया है डॉट, दिस इज एप्सिलॉन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हाउ कैन रिमोट बी कोडेड? तो बताइए रिमोट का कोड क्या होगा? तो जो सिंबल यूज करा गया है हम उसी सिंबल को उतार लेंगे यहां पर। व्हाट इज द कोड ऑफ R? एप्सिलॉन। व्हाट इज द कोड ऑफ E? क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज द कोड ऑफ M? स्टार। O $T एट द रेट एंड E अगेन क्वेश्चन मार्क। इसको हम लोग बोलते हैं, हमारा ये एक्स्ट्रा टाइप वाला है न्यू टाइप ऑफ कोडिंग जिसमें कोई सिंबल्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। इज इट क्लियर भाई? ये जनरली 4 तरीके की कोडिंग डिकोडिंग हमारे पास होती है। उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा वो लिखा हुआ है एजॉटी वगैरह 5 की टेबल चल रही है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी याद है। हमें ई का 5 है, जे का जम्मू 10, ORS का गोल होगा 15, टी का 20, वाई का 25। ठीक है, अपोजिट लेटर रिवर्स लेटर मैंने आपको याद करा दिए, सम हमेशा 27 होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये निकाल के अभी मैंने यही एग्जांपल दिया था, जैसे m का 13 है और आप भूल गए तो भाई 27 में से 13 को माइनस करेंगे 14 आएगा, दैट इज n। वो किसका कोड होगा? n का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो जाओ भाई।
इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन इज रिटन एज दैट, कंस्ट्रक्शन को आप वो लिख सकते हो, तो व्हाट विल बी द कोड ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का कोड क्या होगा, आराम से पहचानिए कौन सा टाइप है और आंसर करिए। टेक योर टाइम। Focus on the pattern, not the word on destruction. मिला भाई पैटर्न? क्या है पैटर्न? +2 -2 का पैटर्न बता रहे हैं। ओके, ऑनलाइन में +2 -2 का पैटर्न है क्या? ठीक है, अब पैटर्न ढूंढने में पोजिशनल वैल्यू ही काम आ रही होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, दिस इज द वर्ड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहां मैं पोजिशनल वैल्यू ले रहा हूं 3, ओ का 15, 13, 19, 20, 18, 21, 3, 29, 15, 14। और कंस्ट्रक्शन से जो इन्होंने कोड करा है वो करा है EMPQ, EMPQ, ओके, VPWA, VPWA और VGQL, VGQL। इसकी पोजिशन वैल्यू लिख लेते हैं 5, 13, 16, 17, 22, 16 और WXYZ, W का क्या होगा? 23, 23 है ना भाई? A का 1, V का 22, G का 7, Q का 17 और L का 12। ऑब्जर्व हियर, एक तो ये 3 से 5 बना तो यहां पर +2 हुआ, 3 और 2 5। ठीक है, उसके बाद 15 में से 2 माइनस हुआ 13, 13, 14, 15, 16। यार ये n था, सॉरी ये n था ना भाई, n का 14 होता है। 14 + 2 हुआ 17, 18, 19, -2 हुआ, फिर +2 हुआ, -2 हुआ, +2 हुआ, -2 हुआ, +2 हुआ, -2 हुआ,
+2 हुआ -2। तो ऑब्जर्व द पैटर्न, व्हाट इज द पैटर्न, +2 -2। ठीक है, अब मुझे किसी का भी आंसर चाहिए। व्हाट विल बी द कोड फॉर द डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का कोड क्या होगा? अब ये बेवकूफी नहीं करेंगे कि लास्ट वाला तो सेम है तो यही आंसर होगा, पैटर्न के हिसाब से बदल जाएगा, है ना। D का 4, E का 5, 19, 20, 18, 21, 3, 20, 9, 15, 14। ठीक है भाई, और इससे ले लो, ग्रीन ले लेते हैं। +2 करेंगे तो 4, 5, 6, -2 करेंगे, 5 में से 2 गया 3, 19, 20, 21, 20 में से 2 गया 18। ठीक है, फिर 18, 19, 20, 19, 20, 21, 3, 4, 5, ठीक है, 18 और 9, 10, 11, 15 में से 2 गया 13 और 14, 15, 16, ये आ रहा है। दैट विल बी अवर आंसर, दैट इज फिक्स CUR, ये होगा। ठीक है, देखो यही बन जाएगा। T20 का मैच, ORS का गोल, ER जम्मू और कश्मीर, 13 का क्या होता था, मेरा 13 7, 16 का प्रिंस, FCURTS FSLOQ, ये तो बदल रहा है भाई लास्ट में। अच्छा एक और भी है हमारे पास, RKMP, सॉरी 1 होगा, 1 वाला है ना, FCURTS ERKMP, इज इट क्लियर? तो मेन थिंग इज व्हाट, ये दिमाग में बिल्कुल भी बेवकूफी नहीं आनी चाहिए कि लास्ट में इसके स्ट्रक्शन है और स्ट्रक्शन का कोड ये है तो आप ये ढूंढने लगो भाई, ऐसा नहीं है। पैटर्न के हिसाब से चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक है भाई, बेटा ऑनलाइन में क्लियर हो गई बात? आसान लग रहा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी पर्टिकुलर कोड लैंग्वेज में इन्होंने कोड करा है यहां पर ईयरली को, ईयरली, YEARLY, ईयरली, और ईयरली को लिखा जाएगा BVZ IOB, IO और B, BVZ IOB। ऑब्जर्व द पैटर्न, उसके बाद बताइए एनुअल को कैसे कोड करें, व्हाट इज द कोड ऑफ एनुअल देन? ओके ओके, हिंट दूं क्या? पोजिशनल वैल्यू लिख रहे हो? पोजिशनल वैल्यू मत लिखो, स्टोरी देखो। BY का मतलब बॉय, EVS का एग्जाम, R इज, IR इंटर, LO लोटो, BY बॉय, व्हाट इज दिस?
रिवर्स ऑर्डर का सवाल है, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर का सवाल है तो मैं आंसर कर दूंगा ANNUAL एनुअल। ए का रिवर्स जेड, आर इज मैन, मैन। यू का रिवर्स क्या होगा सर? फालतू, है ना। एफ, आर इज LO, लोटो के शूज। ZMMFZO, ZMMFZO। इज इट क्लियर? तो आपने ये चीज ऑब्जर्व करनी है कि चाहे चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे चैप्टर एनालॉजी हो, चाहे क्लासिफिकेशन हो या सीरीज हो जो हम आगे पढ़ेंगे, उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जर्व करना कि पोजिशनल वैल्यू है, अगर है तो क्या पैटर्न है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड या रिवर्स ऑर्डर है। वो सिर्फ आपको तब याद हो सकता है जब आपको ये रिदम ऑर्डर में याद हो। तो इसको याद करिए अच्छे से, जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसकी हेल्प ले सकते हो आप ट्रिक वगैरह की, और उसके बाद फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।